अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसकी इंट्रोडक्टरी वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने इसके कंपोनेंट्स के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट है आपके पास हम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने लगे हैं। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने आपको जो मैनुअल शेयर किया है तो आप उसमें सर्किट जाके देखना है। तो मैं ये सर्किट वेरीफाई करवाने लगा हूँ इधर। तो आपका जो गिवन सर्किट है फॉर शंट माउंट डीसी मशीन के लिए वो ये है। विद कमिशनिंग करनी है फ़िलहाल हमने। कमिशनिंग का मतलब है कि हमने सिर्फ सर्किट को कनेक्ट करना है अभी फॉर नॉर्मल ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो आप ये सर्किट जो है अपने मैनुअल में भी फाइंड कर सकते हैं। ये मैं आपको वेरीफाई करवा रहा हूँ। आप यहाँ देखेंगे P1 इज़ कनेक्टेड विद P1 ऑफ कंट्रोल यूनिट इज़ कनेक्टेड विद P1 ऑफ ब्रेक यूनिट एंड P2 ऑफ इज़ कनेक्टेड विद P2 ऑफ कंट्रोल यूनिट इज़ कनेक्टेड विद P2 of brake unit. TK is connected with TK of control unit is connected with shunt wound DC machine module, and PE of control unit is connected with PE of brake unit. Similarly, PE of universal supply is connected with PE of DC wound machine, and some armature and field windings connection in your circuit. हम ये वेरीफाई करने लगे हैं। तो P1 और जो P2 हैं दे आर इंटरनली कनेक्टेड विद ब्रेक यूनिट फ्रॉम कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट आपके पास हम देखेंगे कि ये हमने PE है, दिस इज़ PE। अगर आपको ये नज़र आ रहा हो, ये PE इज़ कनेक्टेड विद PE ऑफ मशीन। देन आपके पास ये आर्मेचर की बाइंडिंग्स। आर्मेचर में क्या है, हमने पहले जो A1 है, A1 और A2 के दरमियान, यहाँ से अगर आप कनेक्शन देखें तो यहाँ से आपको नज़र आ रहा होगा A1, A2, E1 एंड E2। तो आप हमने सर्किट में देखा हुआ है। और इसकी मोटर की जो स्पेसिफिकेशन है जो बेसिकली आपने देखनी है वो ये है। ये बेसिकली रेटेड रीडिंग्स होती हैं, इसको हमने एक्सीड नहीं करना। लेट्स से अगर आर्मेचर करंट है उसको हमने 2 से एक्सीड नहीं करना। इसी तरह आर्मेचर वोल्टेज और फील्ड वाइंडिंग वोल्टेज को भी 205 से एक्सीड नहीं करना। इसी तरह फील्ड वाइंडिंग करंट की जो रीडिंग है वो 0.3 एम्पियर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एंड रेटेड RPM इज़ 2000 RPM। तो ये आपके पास ISO इज़ सम स्टैंडर्ड फॉर मशीन्स। तो ये इसका ISO की जो कैटेगरी है वो IP54 है। ये आप यहाँ इसकी सर्किट्स देख सकते हैं। बेसिकली इसका जो इंटरनल सर्किट है वो ये है। आपके पास एक तरफ आर्मेचर वाइंडिंग है, दूसरी तरफ फील्ड वाइंडिंग है। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है किसी क्विज़ में या किसी लैब में। तो आपने ये चीज़ें सारी याद रखनी है जो आपको बताया है। नेक्स्ट आपके पास इसका ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, ये आपने रीड करना है। ये जो ऑपरेटिंग प्रोसीजर लिखा हुआ है ये मैंने एग्जैक्टली मैंने फॉलो करके इसको मशीन को कमीशन करना है। कमीशन का क्या मतलब है? कमीशन का मतलब है कि मैंने उसको नॉर्मल कनेक्शन उसके बनाने हैं बिफोर दी ऑपरेशन ऑफ द मशीन। तो वो आप यहाँ से ये सारी डायरेक्शन जो है आप वो पढ़ेंगे यहाँ से। वो मैंने यहाँ सेट कर दिया ऑलरेडी। उसमें क्या है, बेसिकली हमने इसकी जो रेटेड है उसको आर्मेचर वाइंडिंग जो हैं उसको हमने वो वोल्टेज अप्लाई करनी है। तो उसकी जो उन्होंने लिमिट रखी है वो आप देख सकते हैं। आप अपने कनेक्शन में देख सकते हैं कि आर्मेचर इज़ कनेक्टेड विद वेरिएबल DC सप्लाई एंड फील्ड वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड विद फिक्स्ड DC सप्लाई। ये आप अपने कनेक्शंस में भी वेरीफाई कर सकते हैं। फिर अब मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ एज़ पर प्रोसीजर इन डिस्क्राइब इन योर मैनुअल्स। तो हम सबसे पहले कंट्रोल यूनिट, दिस इज़ योर कंट्रोल यूनिट, हम इसको ऑन करेंगे। ये हमने कंट्रोल यूनिट को ऑन कर दिया। तो आप देखेंगे यहाँ ग्रीन लाइट होगी और आपके RPM की जो डायरेक्शन है वो आपको नज़र आ रही है। इस वक्त ये लेफ़्ट साइड पे है। तो हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। इसको सेटअप करने के लिए हमने इसके आर्मेचर की जो फील्ड है, आर्मेचर की वोल्टेज है वो बढ़ानी है। और कहाँ तक बढ़ानी है उसमें लिखा है कि जब आपके पास 2000 RPM आ जाएंगे तो आपने जब तक इसकी आर्मेचर की जो फील्ड है वो बढ़ानी है, ये 2000 RPM तक। तो मैं इसको यहाँ से इस रियोस्टेट से इसको बढ़ाने लगा हूँ। उससे पहले हम इसको सप्लाई को ऑन करेंगे। नाउ वी आर इंक्रीजिंग इट्स आर्मेचर वोल्टेज। तो ये हमने RPM साथ साथ नोट करते रहना है। दिस इज़ योर RPM रीडिंग। ये 2000 से एक्सीड नहीं करनी चाहिए। 2000 पे सेट करने के बाद हम इसको स्टॉप कर देंगे। बेसिकली ये हम इसको इसकी रेटेड रेटिंग पे सेट कर रहे हैं। के साथ आप टॉर्क भी देख सकते हैं। आपने डायरेक्शन नोट करनी है और इसकी रीडिंग।
ये 2000 पे सेट कर दिया मैंने। यहाँ आप वोल्टेज की रीडिंग भी दे सकते हैं, जो आर्मेचर की वोल्टेज है, ये हमने वोल्ट मीटर लगाया हुआ है और साथ हमने एम्पियर मीटर लगाया हुआ है, तो ये रीडिंग्स भी हम नोट कर सकते हैं। तो ये आपकी मोटर जो है कमीशन हो गई है। आपने इनमें से रीडिंग को डायरेक्शन नोट करनी है और आपने जो वोल्टेज है वो नोट करनी है। बेसिकली यहाँ आपने नोट करने वाली चीज़ क्या है, डायरेक्शन, तो वो आप यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्शन क्या है। स्टूडेंट नेक्स्ट हम स्टार्ट करने लगे हैं नो लोड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस डीसी बाउंड मशीन। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, बेसिकली कनेक्शन सारे वही हैं पिछले जो हमने किए हैं। उसमें हमने रेटेड जो वोल्टेज थी 2000 आरपीएम पे जब हमने किए तो वहाँ हमने 2 रीडिंग्स नोट की थी। एक आपके पास करंट की है, आपके मैनुअल में करंट की रीडिंग नोट करनी है और वोल्टेज की रीडिंग नोट करनी है। ठीक है, उसको नोट करने के बाद हमने आर्मेचर की जो वोल्टेज है वो दोबारा 0 से कर देनी है और उसको फिर रेगुलर इंक्रीज़ करना है। तो वो रीडिंग्स आपने नोट करनी है। आर्मेचर की जो वोल्टेजेस हैं जिसको इस रेगुलेटर से हमने बढ़ाई थी उसको मैंने फिर 0 कर दिया है। उसके बाद हमने उसको रेगुलर इंक्रीज़ करना है ऑफ 25 वोल्ट डिफरेंस से। ठीक है, जितनी वो मैक्सिमम 2000 आरपीएम तक हमने नोट करना है। तो उसके अगेंस्ट आपने क्या नोट करना है, जब मैं यानी 25 इसको वोल्टेज नोट करूंगा और आरपीएम नोट करूंगा, तो आरपीएम आपने अपने इन टेबल्स में फिल करनी है। मैं आपको वो दिखाता रहूँगा और आपने ये आरपीएम उसमें फिल करनी है अपने टेबल्स में और उसका आपने ग्राफ बनाना है। दैट इज़ योर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो मैं इसको स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले हम कंट्रोल सप्लाई को कंट्रोल यूनिट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम मेन सप्लाई को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फिर हम इसको इंक्रीज़ कर रहे हैं 25 वोल्टेज तक। तो मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ, तो ये मोटर चलना स्टार्ट हो गई है, वो डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। तो ये आप देखेंगे 25 वोल्ट तक, तो ये 25 वोल्ट की रीडिंग है और इसके अगेंस्ट जो आपके पास आरपीएम आ रही है वो आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं इसको 50 वोल्ट तक बढ़ाता हूँ। ये 50 है और इसके अगेंस्ट आप रीडिंग नोट कर सकते हैं। दिस इज़ द रीडिंग अगेंस्ट 50 वोल्ट्स। अब मैं इसको 75 तक लेके जाऊंगा। तो आप अगर इसको आपकी आवाज़ आ रही है मोटर की, तो ये इसकी जो साउंड है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है, तेज़ चलना शुरू हो गया। तो ये 75 नियरली 75 के करीब होगी। दिस इज़ 75 एंड यू कैन नोट द रीडिंग अगेंस्ट 75। नाउ हम इसको इंक्रीज़ करेंगे 100। This is 100 and you can note the reading and direction of the motor। 1 to 5 तक। This is 1 to 5 and RPM reading। This is 150 and RPM reading। This is 175 and RPM against। नाउ हमने आरपीएम जो है ना वो 2000 से ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। जहाँ 2000 हो जाएंगे हमने रोक देना है। 2000 इसकी रेटेड स्पीड है, तो हमने उससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। तो अब हम 200 तक कर इसको देखते हैं वोल्टेज को। दिस इज़ 200 एंड 190। तो मैं थोड़ा सा और इंक्रीज़ करता हूँ इसको। This is 200 and you can see the rated RPM has achieved
और यहाँ हमारा एक्सपेरिमेंट क्लोज हो जाता है। तो मैं इसको दोबारा स्पीड इसकी जो आर्मेचर वोल्टेज है वो ज़ीरो कर रहा हूँ। कंट्रोल यूनिट मैंने ऑन ऑफ़ किया और आपने ये रीडिंग सारी नोट करके इसका यहाँ ग्राफ में ड्रॉ करनी है। दिस इज़ योर एक्सपेरिमेंट फॉर टुडे।